हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम उत्तर प्रदेश ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट था कि इसके साथ साथ जो है हिंदी जो सेकेंड पेपर है RO का, उस पर भी फोकस करिए, उसे भी अच्छे से प्रॉपर कवर करिए। जो 6 टॉपिक्स दिए गए हैं उनको अच्छे से कवर करिए, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। केवल हिंदी पे या कह सकते हैं कि केवल सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट पे फोकस करने से कुछ नहीं होने वाला है। और इसके लिए जो दूसरा चैनल है जिस पे हिंदी प्रॉपर अच्छे से कवर किया जा रहा है, उस पर आप लोग उससे जो है हिंदी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? पहले भाग, दूसरे भाग, तीसरे भाग या फिर चौथे भाग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे भाग को। आईने अकबरी या फिर अकबरनामा के पहले भाग में बाबर से लेकर के हुमायूं के शासनकाल के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में अकबर के जीवन काल और उसके शासनकाल के बारे में वर्णन मिलता है। और इस आईने अकबरी या अकबरनामा का जो तीसरा भाग है आईने अकबरी, ठीक है, इसे ही अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना तो है अबुल फजल द्वारा की गई थी और इसकी रचना में इसके द्वारा 7 वर्ष का समय लिया गया था। ठीक है, तो तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। पहले भाग में बाबर से लेकर हुमायूं के शासनकाल के बारे में वर्णन मिलता है। दूसरे भाग में अकबर के जीवन काल और उसके शासनकाल के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित के किस सल्तनत के शासनकाल या किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया? बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में घूसखोरी व्यापक स्तर पे थी और कहीं ना कहीं यह खुद जो है घूसखोरी को प्रोत्साहित करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कुछ साम्राज्य दिए गए हैं, शासन दिया गया, शासनकाल दिया गया है और मंदिर दिए गए हैं। तो किसके शासनकाल में किस मंदिर का निर्माण किया गया था उसे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए अगर इसकी हम बात करें, गुप्त के शासनकाल में जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ दशावतार मंदिर है उसका निर्माण किया गया था। चंदेल वंश के शासनकाल में खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। चालुक्य वंश के शासनकाल में वातापी बादामी का जो वातापी कोंडा मंदिर है उसका निर्माण किया गया था। पल्लव वंश के शासनकाल में महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उसका निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 2, 3, 1। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए कनिंघम ने, एच दानी ने, ब्यूलर ने या फिर जेम्स प्रिंसप ने? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसप द्वारा 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। ठीक है, और इसी के द्वारा यह इसकी मतलब जानकारी इकट्ठा की गई थी या जानकारी दिया गया था कि अशोक के जो नाम हैं वह प्रियदर्शी के नाम से उल्लेखित है। अशोक के नामों का उल्लेख प्रियदर्शी इसके अभिलेखों में किया गया है। अशोक के 4 अभिलेख केवल मात्र ऐसे हैं जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख अशोक के रूप में किया गया है, और वो है मास्की, नितूर, उदयगोलम और मास्की, नितूर, उदयगोलम और एक आपका नेत्तूर है। ठीक है, जहाँ जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख अशोक किया गया है, जबकि अन्य अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका पंचवीस, और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 4 है। वो कौन कौन सी है? पंचवीस, तांडव, षड्वीस और जैमिनीय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 2 है, और वो कौन कौन से हैं? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और 2 जो अन्य न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स और लिमिस्टर।
जॉब चार्नाक की बात करें, इसके द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई थी, कलकत्ता शहर की। नेक्स्ट देखिए, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में किया गया था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था 1951 में विनोबा भावे द्वारा, और इसे एक सफल आंदोलन माना जाता है। इसमें बेसिकली ये था कि जिसके पास अधिशेष ज़्यादा ज़मीन थी वह अपनी ज़मीन के कुछ हिस्सों को उन लोगों में दान करे जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास ज़मीन का अभाव है। और इसकी जो प्रारंभ है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी अफगानिस्तान में, बर्मा में, इंग्लैंड में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना में मुख्य भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और तारकनाथ। गदर पार्टी जो थी या गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी, इसके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था गदर के नाम से, गदर के नाम से पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता था, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, भगत सिंह, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह। किसके द्वारा किसको गोली मारकर हत्या की गई थी, इससे आपको सुमिलित करना है। अगर हम बात करें भगत सिंह द्वारा सैंडर्स को गोली मारकर हत्या की गई थी। ठीक है, भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारकर हत्या की थी। खुदीराम बोस की अगर हम बात करें, खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या की थी। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या की थी। और उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1884, 1875, 1882 या 1878? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 1878। इसे वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत देसी भाषा के जो समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इस समय भारत का वायसराय लिंटन था। इस समय भारत का जो वायसराय था वह लिंटन था। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बियर लेक और लिटिल बियर लेक। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग में है लेक मंजला, सबसे उत्तर में लेक मंजला है और सबसे दक्षिण में लिटिल बीटर। यह दोनों जो है स्वेज नहर, जब स्वेज नहर को जो आप क्रॉस करेंगे तो उसमें जो झील पड़ते हैं उनका क्रम है उत्तर से दक्षिण। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, क्वार्टाजाइट, स्लेट या फिर ग्रेनाइट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान की जो उत्पत्ति है जब ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो मैग्मा, ज्वालामुखी उद्गार में जब मैग्मा निकलता है, मैग्मा के ठंडा होकर जम जाने से ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। जबकि संगमरमर, स्लेट और क्वार्टाजाइट ये सभी जो है रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बैलाडीला मध्य प्रदेश, केमानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूमि झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। ये सभी लौह उत्पादक केंद्र हैं और इसमें बैलाडीला सुमेलित नहीं है। बैलाडीला आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, न कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में, केमानगुंडी कर्नाटक में है, सिंहभूमि है झारखंड में, मयूरभंज है उड़ीसा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? रावी की, चेनाब की, झेलम की या फिर व्यास की? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, झेलम की। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें किशनगंगा के, जिसका उद्गम जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के पास कृष्ण सागर से झील से होता है, इसकी कुल लंबाई 245 किलोमीटर है। कुल लंबाई 245 किलोमीटर। और यह पाकिस्तान के पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में किशनगंगा नदी जो है वो झेलम नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुनर्निर्माण के लिए ऋण देना। और इसकी स्थापना 1944 ईस्वी के ब्रेटन वुड्स जो समझौता हुआ था उसके बाद 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के साथ IMF की स्थापना भी इसी के साथ किया गया था। इसीलिए वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहन के नाम से संबोधित किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2004-05 में, 2000-2001 में, 98-99 में या फिर 95-96 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-99 में की गई थी। और ये कभी कभी पूछ लेता है कि किस समिति की सिफारिश पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। तो शिवरमन समिति के सुझाव पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में दलहनों का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन कौन है या कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC, IDBI या उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी 1992 ईस्वी में। और इसमें मुख्य भागीदार जो हैं वो हैं IDBI है, LIC है, GIC है, SBI है, ICICI है, IFCI है, SHCIL है और BBI है। ये सभी जो हैं राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में मुख्य सहभागी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है, किंतु संघ राज्यों में भी बांटता है? कारपोरेशन कर, कारपोरेट कर, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, रेल किराए तथा माल भाड़े पर कर या फिर सीमा शुल्क? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेल किराया कृषि आय के अतिरिक्त अन्य जो कर लगाए जाते हैं वह केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन केंद्र एवं राज्यों के मध्य इसका बंटवारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका प्रावधान जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची जिसे 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी या फिर अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग? इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 2, 3, 2, 4 या फिर 1, 3? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 1, 3। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना यह पंचायतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है या यह इसकी स्थापना की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1950? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या फिर पुच्छी आयोग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका संबंध चुनाव सुधार से है और इसका गठन किया गया था 1998 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और पुच्छी आयोग ये सभी जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। जिसमें सबसे पहले जो गठन हुआ था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो शीतलवाड़ समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन किया गया था केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में सुधार या सुझाव के लिए 1966 में। राजमन्नार समिति का गठन केंद्र राज्य संबंधों में सुझाव के लिए 1969 में किया गया था। सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में और एम पुच्छी आयोग का गठन किया गया था 2007 में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसने राज्य को नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सक्षम बनाया। इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की। इसने दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध बनाया। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 1, 3, 2, 3 या फिर 1, 2, 3? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, 1 और 2। देखिए, इसके द्वारा कहा गया कि नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा और इसका प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा या नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था और इसके लिए अनुच्छेद 39 को जोड़ा गया था। ठीक है। दूसरा है जो उपक्रमों, जो कारखाने हैं रोजगार में कामगारों की सहभागिता सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसे भी जोड़ा गया था और इसे जोड़ा गया था अनुच्छेद 39(4) में। ठीक है, तो इन दोनों अनुच्छेदों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए,
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 40 में क्या किसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 में किसका प्रावधान किया गया है? जो काम करने का अधिकार है वह अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार का प्रावधान जो है अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, उसकी व्यवस्था करना, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 48 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन से पेलाग्रा होता है, थायमिन से बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के अंधपन, वंध्यापन। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के, वंध्यापन। यह गलत है। विटामिन के की कमी से रक्त में जो थक्का बनता है उसमें कमी आ जाती है, रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। और वंध्यापन की अगर हम बात करें, विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है, न कि विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट देखिए, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? यूरिक अम्ल। पेशीय थकान के लिए यूरिक अम्ल उत्तरदायी है, पायरुविक अम्ल उत्तरदायी है, बेंजोइक अम्ल उत्तरदायी है, या फिर लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी है। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण है किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन का, प्रोपेन और टेट्रालीन का। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है द्रवीभूत पेट्रोलियम। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रजत पुष्प कहलाता है? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, या जिंक क्लोराइड? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें, ZnO इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? द्रव्य के घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दबाव, या फिर गुरुत्वीय बल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हिंदी के लिए दूसरे चैनल पे जा करके हिंदी को भी प्रॉपर अच्छे से कवर कर लीजिए, उसकी भी तैयारी अच्छे से करिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, जिस पे प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है, उसे आप लोग अच्छे से कर लीजिए, और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।